नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज बहुत सारी खबरें हैं, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं, लेकिन आज मैं बुलेटिन की शुरुआत करूंगा कि जिस तरीके से आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया। कुछ देर के लिए कांग्रेस दफ्तर के रास्ते को भी बंद किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर के सामने सुरक्षा बढ़ाई गई। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये सारा का सारा काम एक विंडिक्टिव तरीके से किया गया है। पहले मैं आपको ले चलता हूं सीधे कांग्रेस ऑफिस, इस खबर को सुनाता हूं, फिर बाकी खबरों पे चर्चा करेंगे और फिर आएंगे आज की एक्सक्लूसिव खबर पर। ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है, प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल दें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं, और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया अभिषेक सिंह। Friends, we are seeing an open-ended investigation for events 10 years ago with a siege mentality in the heart of the capital of the world's largest democracy. Can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road also, apart from Tughlaq Lane. And for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। आफ्टर 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before. तो मोटी बात यह है कि जिस तरीके से आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे 4 स्टोरी तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये 4 स्टोरीज थी आज देश की बड़ी। पहली स्टोरी तो ये है कि पहली बार कांग्रेस परिवार से जुड़े किसी बड़े एसेट को क्लोज किया, ताला चाबी लगाई गई। दूसरी जो बड़ी खबर है, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, वो खबर होगी कि राहुल गांधी
अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, उनको मनाया जा रहा है। लेकिन कई लोग कहते हैं घर की पार्टी, जब बनेंगे तब बनेंगे, जब बना लिया जाएगा तब बना लिया जाएगा। उसके साथ दो और बड़ी खबरें हैं, मैं आपको बता दूं कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट में देश भर में रेवड़ी कल्चर को खत्म करने को लेकर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि ये गंभीर मुद्दा है, चुनाव आयोग और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते, ये नहीं कह सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, ये गलत बात है। कोर्ट ने कहा सरकार और चुनाव आयोग इस पर रोक लगाने के लिए विचार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि फ्रीबी से सेहत खराब होती है, लोगों को लाभ देना और मुफ्त में चीजें बांटकर अर्थव्यवस्था को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। उसके बाद शिवसेना और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने और शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद अब बात आती है कि शिवसेना किसकी है। इस पर विवाद गहरा गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले को लेकर बुधवार को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट में आज को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और अब मामले की सुनवाई कल होगी। इसके साथ साथ एक तस्वीर और देख रहे हैं, तिरंगे पे सियासी तकरार। देखिए ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक धागे से। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को लाल किले से संसद भवन तक निकाली गई थी तिरंगा यात्रा। अब देखिए जंग ऐसे छिड़ी कि प्रधानमंत्री ने बोला कि डीपी पे हो तिरंगा, पर कांग्रेस ने अपने डीपी पे लगाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ तिरंगा। तिरंगा तो था पर उस तिरंगे के साथ परिवार भी था। अब आप ये कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री तो देश के थे, बात बिल्कुल सही है, लेकिन बड़े इतिहासकार गुहा साहब कई बार कहते हैं कि दिक्कत यही है कि नेहरू को डिफेंड करने वाले केवल उनके परिवार से हैं, अगर बाहर से लोग होते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, उनकी लेगेसी बरकरार रहती। बहरहाल उस पर खूब दिन भर पॉलिटिक्स हुई। लेकिन अब मोटी बात है, जो आज की बड़ी खबर है जिस पे हम चर्चा शुरू करेंगे और फिर राहुल गांधी के भविष्य की बात करेंगे। पार्टी का भविष्य तो अच्छा नहीं है, लेकिन अभी राहुल गांधी के भविष्य के बारे में पहले बात कर लेंगे। हम राहुल गांधी के भविष्य की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो कदम लिया है इसका कांग्रेस पार्टी पर क्या असर पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी यूसुफ अंसारी, TV9 डिजिटल के एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार मौजूद रहेंगे। उसके साथ संजीव सिंह वरिष्ठ पत्रकार वो भी मौजूद रहेंगे, आलोक पांडे भी मौजूद रहेंगे और भास्कर दुबे भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कुमार विक्रांत सिंह के पास। कुमार, सबसे पहले ये चीज तो बताइए, जो अफरा तफरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये जो आरोप लगाए सुरक्षा बढ़ा दी गई है राहुल गांधी के घर पे और प्रियंका ये सोनिया गांधी के घर पे, इसमें सच क्या है? जी देखिए, देर शाम जैसे ही नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील हुआ, दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि हमको ये आशंका थी कि कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन न करने निकल पड़े, इसलिए कांग्रेस मुख्यालय को जिस तरीके से सोनिया राहुल की ईडी में पेशी के दौरान चारों ओर से सील कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, ठीक वैसा ही आज किया गया। उसके बाद चूंकि 5 तारीख को जो कांग्रेस का प्रदर्शन होना, मैं आपको अभी अभी एक जानकारी दे दूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि 5 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के घर का घेराव, राष्ट्रपति भवन चलो और देश भर के राजभवनों का घेराव का ऐलान कर चुकी है, उनको डीसीपी की तरफ से खत गया है कि आप महंगाई को लेकर या किसी मुद्दे पर ऐसा प्रदर्शन इस वक्त में नहीं कर सकते क्योंकि संसद चल रही है, धारा 144 लगी हुई है। जब ये खत आया है तब कांग्रेस के सारे नेता यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि भले ही हमको रोका जाए, हम वो प्रदर्शन करेंगे, यानी 5 तारीख के लिए जोरदार प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस के साथ झड़प, इसके लिए तैयार रहना होगा। जी, तो पहली चीज तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि वो जब धारा 144 जो हमेशा लगी रहती है, जब संसद होता है चलता है तब करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और सबको पता है कि कहाँ रोका जाएगा, सबको पता है कि अकबर रोड के गोल चक्कर पे रोका जाएगा, वहीं से गाड़ियाँ जाएंगी थाने पे, ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, जो लोग काम पे जाना चाहेंगे वो 1.5 घंटे तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि वो पूरा चक्का जाम हो जाता है। एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट का घर और दूसरी तरफ नितिन गडकरी के घर, वो वहाँ से दोनों सड़कें रोक ली जाती हैं। तो यूसुफ, पहली चीज़ तो ये, आज जो सीलिंग का काम हुआ है उसे आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गई आज? लक्ष्मण रेखा तो पहले भी क्रॉस हो चुकी थी और मुझे लगता है उससे काफ़ी मामला आगे बढ़ गया है। जैसे कि बड़ी वाली लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गई, हाँ कह सकते हैं बड़ी वाली लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गई, क्योंकि लक्ष्मण रेखाएं भी कई सारी हैं। देखिए, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी मंच से ये बात कह चुके हैं कि साहब इस मामले में ये परिवार के 2 लोग जो ज़मानत पे बाहर हैं
वो एक दिन जेल जाएंगे। और उनके अलावा पार्टी में कई और लोग हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है, ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, वो भी जेल जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि देर सवेर ये सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भेजेगी, उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। और ईडी के ने आज जो सीलिंग की कार्रवाई की है, ये एक सख्त संदेश देने के लिए है। और मैं सुना कांग्रेस के कई नेताओं ने जो बात कही है सीलिंग के बाद कि भाई अगर मान लीजिए जो तर्क दिया गया है ईडी की तरफ से, जो सफाई दी गई है, दो सफाई, पहले तो ये कि साहब पूरे दफ्तर को सील नहीं किया गया, उसमें जो क्या कंपनी का नाम है यंग इंडिया लिमिटेड, उसके दफ्तर को सील किया गया है। दूसरी बात यह है कि भाई वहाँ जब ईडी कल पूछताछ के लिए गई थी, छापामारी कहा जाएगा उसे एक तरह से, तो वहाँ पवन बंसल जो कि ट्रेजरर है कांग्रेस पार्टी के और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको बुलाया गया था, ये वहाँ नहीं पहुँचे, आज भी इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो इसलिए ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तो कांग्रेस के तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आप किसी को पूछताछ के लिए थाने बुलाओगे, पुलिस बुलाएगी या ईडी बुलाएगी, और वो अवेलेबल नहीं होगा या पूछताछ में शामिल नहीं होगा, तो क्या आप उसका घर सील कर दोगे? तो ये एक सवाल कानूनी तौर पर कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और सब जानते हैं कि इस तरह के केस में, खासकर इस वाले केस में जो पिछले 4-5 साल से चल रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक जनरल परसेप्शन है। संजीव, आपके हिसाब से ये मैसेज क्या जाता है जब नेशनल हेरल्ड का दफ्तर बहादुर शाह जफर मार्ग पर, सही, बहादुर शाह जफर मार्ग सील कर दिया जाता है, तो इससे मैसेज क्या जाता है? आपने मेरे से पूछा? जी संजीव, आपसे पूछा। कार्तिक, मैसेज बहुत क्लियर है। जैसा कि यूसुफ भाई ने बोला कि जंग तो बहुत पहले छिड़ चुकी है, लक्ष्मण रेखा भी पार हो चुकी है। मैसेज बहुत क्लियर है कि हम करप्शन के नाम पर जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, हम उन सबको एक के बाद एक टारगेट करेंगे। और इस वक्त जो भारत की राजनीति का जो रूप है, जो विपक्ष का रूप है, उसमें कांग्रेस एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और अभी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें बीजेपी की डायरेक्ट फाइट किसी और पार्टी से नहीं है, कांग्रेस से ही है। तो इसीलिए ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे एक मैसेजिंग दी जा रही है कि देखो वी आर अगेंस्ट करप्शन, और साथ ही विपक्ष को भी ये संदेश दिया जा रहा है कि अब जब ये चुनाव आएंगे तो हमारे पास पूरा प्लान है। ये एक तरह से कांग्रेस को बैकफुट पे डालने की पूरी कोशिश। यानी जब यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो दफ्तर सील किया जाता है पंकज, तो इसका मतलब यह है कि ईडी अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रही है। यानी आप क्या करते हैं, पहले बंद करते हैं फिर अटैच करते हैं, यही तो होता है प्रावधान? नहीं, वो अटैच करते हैं, लेकिन कई लोगों की ऐसी प्रॉपर्टी अटैच की गई है, पर क्या उसके इस्तेमाल करने से उस पर ये रोक लगा पाएंगे क्या, जब तक कि कोर्ट का निर्णय नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कार्तिकेय, अभी यूसुफ जी चूँकि लंबा कांग्रेस कवर करते रहे हैं, पर एक चीज़ पर मुझे भी अभी डाउट है कि बीजेपी कांग्रेस को डिफेंसिव जरूर रखना चाहेगी, इस मुद्दे पर घेरना जरूर चाहेगी, इस आंच को जलाए रखना चाहेगी, लेकिन अगर एक के बाद एक विपक्ष के राजनीतिज्ञों को सलाखों के पीछे पहुंचाने लगेगी तो कहीं ये बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए, इसका मुझे अंदेशा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं है, और देखा है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि अब अभी आप देख लीजिए लालू प्रसाद भले ही अंदर हो, लेकिन जो उनका वोट बैंक है वो स्टिल इंटैक्ट है। सत्ता से बाहर इसलिए है क्योंकि बीजेपी और ये जेडीयू ने मिलकर के एक सोशल इंजीनियरिंग किया है। अभी भी नीतीश कुमार उधर चले जाएं, सत्ता उनको वापस मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को डिफेंसिव करने की कवायद जरूर होगी, लेकिन जेल के भीतर पहुंचाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं जाहिर तौर पर मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज घटना होगी। यहाँ 3 बड़ी स्टोरीज हैं और तीनों स्टोरी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ये नेशनल हेरल्ड की स्टोरी, राहुल गांधी वाली स्टोरी और जो डीपी की स्टोरी, तीनों कांग्रेस की स्टोरी, तीनों जुड़ी हुई हैं। आलोक जी, आपको लगता है जो पंकज बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैकलैश हो सकता है? क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वर्कर्स नहीं, आप जरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को,
क्योंकि बैकलैश होने के लिए स्पॉन्टेनिटी चाहिए होती है, जिलों में लोगों को बाहर निकलना होता है। ऐसा कुछ महसूस नहीं होता दिल्ली में इस दफ्तर को देख के कि लोग बाहर निकले हैं? आलोक जी, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो। हाँ बोलिए जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में ये रिस्क रहता है और भारतीय जनता पार्टी अपना एक, देखिए कल भी बात हुई थी कार्तिकेय जी आपसे, और शायद कांग्रेस ने आपकी बात सुन ली। मैं पहले वो कह दूं, जब इतने कम लोग शामिल हुए थे तो अब 5 अगस्त को कांग्रेस निश्चित है कि वो पूरे दिल्ली को जाम करेगी। अब आते हैं जो है हमारे पंकज भाई की बात को लेकर के, तो उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि एक्शन स्प्रिंग को एक सीमा से ज्यादा अगर आप दबाएंगे तो निश्चित बात है वो बैक तो मारेगी। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस स्प्रिंग को कितना दबाती है। मैं यूसुफ अंसारी जी की बात से भी पूरी तरह सहमत हूं। मुझे जो व्यक्तिगत ये लगता है कि गांधी परिवार को जेल जाना पड़ेगा, इस बात से मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल सहमत हूं। उनको जेल तो जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुमार इसमें मोटी बात यह है, आप एक चीज़ बताइए कि 5 तारीख बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मतलब 5 तारीख को कई सारी चीज़ें हुई हैं। 5 तारीख को राम मंदिर भूमि पूजन हुआ, 5 तारीख को 2019 में 370 हटी, 5/2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन। ये 5 अगस्त कुछ सोच समझ के हुआ है क्या? जी, मुझे लगता है कि टकराव की बड़ी वजह ये है, या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उस दिन सरकार की ओर से, बीजेपी के नेताओं की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़े जश्न के तौर पर उसको पेश किया जा सकता है। उसी दिन कांग्रेस उसमें आप कह सकते हैं कि एक प्रदर्शन करके, धरना प्रदर्शन करके एक खड़ा करना चाहती है, माहौल बनाना चाहती है। तो एक ये भी वजह हो सकती है। लेकिन एक बात ये अहम है कि अभी जानकारी आई कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर जो बैरिकेड वगैरह किया गया था वो आम लोगों के लिए ट्रैफिक खोल दिया गया है। यानी खबर यही थी कि दिल्ली पुलिस को आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि नेशनल हेराल्ड सील होने के बाद कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता प्रदर्शन न करने पाए, इसलिए ये सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। लेकिन 5 तारीख को जो होने वाला है, जैसा आपने पहले तस्वीरें देखी थी सोनिया और राहुल के ईडी के पेशी के वक्त, ठीक वैसी तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी पुलिस की तैनाती आपको दिखेगी, वही हंगामा दिखेगा। और जो कांग्रेस के सांसद हैं वो पार्लियामेंट परिसर से निकल करके राष्ट्रपति भवन की ओर कूच करेंगे। तो ये दृश्य 5 तारीख का एक बड़ा माहौल का कांग्रेस पार्टी बताना चाहती है कि सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी की ईडी की पेशी को लेकर ही नहीं, बल्कि जनता से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों को लेकर भी वो उतने ही प्रखर और मुखर होकर प्रदर्शन करना चाहती है। क्योंकि उस पर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि जब गांधी परिवार पर ईडी की बात आती है तब वो जोरदार प्रदर्शन करती है, महंगाई और बेरोजगारी पर उसका प्रदर्शन उतना तीखा नहीं होता है। तो उसका जवाब देने के लिए और खास तौर पर 5 तारीख को चुना है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक सरकार को परेशान किया जाए, कम से कम उसको उस पर तंज कसा जाए। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए और अब हम रुक करते हैं आज की हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी पे। जी हाँ, हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी पे जो हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत सिंह ने ब्रेक की। स्टोरी ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अब जो तलाश है वो और बढ़ गई है। नए अध्यक्ष की ताशपोशी होनी है। सोनिया गांधी लंबे समय से पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई है, अनप्रेसिडेंटेड है। और जो अध्यक्ष नहीं है वो सारे अध्यक्ष के काम कर रहे हैं, जो राहुल गांधी हैं। पहली बार हुआ है कि गांधी परिवार में 3 सदस्य एक साथ एक्टिव हैं और सारे महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। अब बात यह है कि क्या राहुल गांधी की वापसी हो रही है नहीं, लेकिन अगर हम अपने संवाददाता कुमार विक्रांत सिंह की माने तो ऐसा लग नहीं रहा है। वो तैयार नहीं है, उनकी रिपोर्ट ये कहती है वो तैयार नहीं है। और इस पर विचार होगा कि अब अगले हफ्ते क्या हो। राहुल गांधी चूंकि कमान नहीं संभाल रहे हैं। इस बीच इस महीने 20 अगस्त को कांग्रेस के संगठन में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 20 अगस्त से 20 सितंबर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का शेड्यूल भी जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने जब पद छोड़ा था तब पार्टी के लिए गैर गांधी अध्यक्ष की वकालत की थी।
इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक का नाम अध्यक्ष पद से तेजी के लिए उभरा था, लेकिन कई बाकी नेताओं ने सोनिया गांधी से गुजारिश कर उनको अंतरिम अध्यक्ष बनने के लिए राजी किया था। आप लोगों को याद होगा कि वर्किंग ग्रुप भी बने थे, सब इधर उधर चले गए थे, सोनिया गांधी वापस चली गई थी। सूत्रों को यह भी कहना है कि अब फिर से राहुल गांधी को बनाने की कोशिश की जाएगी। उनके नहीं मानने की स्थिति में अब ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। कुमार विक्रांत सिंह कहते हैं कि गहलोत का नाम आगे आ रहा है, लेकिन गहलोत मानने के लिए तैयार नहीं है। उससे भी एक कॉम्प्लिकेशन जुड़ा है सचिन पायलट का। वो मानेंगे तो सचिन पायलट आएंगे, वो नहीं मानेंगे तो सचिन पायलट का जो तपस्या है वो और बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ प्रियंका गांधी का क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी साइड रोड में रहेंगी जब तक राहुल की टीम कांग्रेस की कमान संभाले बैठेगी? कई सारे सवाल हैं। तो उसमें पहला सवाल, क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए मान जाएंगे? दूसरा, क्या अशोक गहलोत के नाम में पार्टी में सहमति बनेगी? तीसरा, क्या सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी? और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल मैं ऐड कर रहा हूं कि इसमें प्रियंका गांधी का क्या होगा? क्योंकि सबसे खराब डेब्यू अगर किसी का हुआ है गांधी परिवार में तो उन्हीं का हुआ है ना। वो राज्यसभा में है, उत्तर प्रदेश में 2% हो गया वोट। उन्होंने जिस कैंडिडेट को बहुत पुश किया था वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं पंजाब में। कांग्रेस पार्टी टूट गई। तो प्रियंका गांधी के, और आज प्रियंका गांधी से जो जुड़े लोग हैं वो मीडिया की कमान संभाले हुए हैं। नाम जरूरी नहीं है, लेकिन मोटी बात यह कि कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही कि उसका नेता कौन हो। तो कुमार, पहला सवाल आपसे तो ये कि ये जो राहुल नहीं मान रहे हैं उसका कारण क्या है? क्या उनको आदत हो गई है इस चीज की जो कांग्रेस पार्टी ने परफेक्ट की थी, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी अध्यक्ष, वही फॉर्मूला क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना लिया है? जी, जिस तरीके से राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं, जैसे वो चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की घोषणा करते हैं, तो कहीं ना कहीं विदाउट पावर एज ए प्रेसिडेंट ही वो काम करते हैं। लेकिन जहां तक राहुल गांधी के मना करने की बात है, हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 8 से 9 दिन पहले सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से चर्चा की थी और पूछा था कि आप जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा मुझे समय दीजिए, और 1 हफ्ते बाद राहुल गांधी ने ना कर दी। अब सोनिया गांधी बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे संपर्क साध रही हैं, तो लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, वो ये लगातार यही कह रहे हैं कि गांधी परिवार से ही किसी को होना चाहिए। और राहुल गांधी ये बार बार कह चुके हैं कि गांधी परिवार से कोई नहीं होगा, ना मैं ना प्रियंका। तो प्रियंका का नाम वो पहले ही अलग कर देते हैं। ऐसे में मैं विक्रांत आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, फिर संजीव के पास जाऊंगा। वो प्रियंका का नाम मना क्यों करते हैं? उनको कोई वीटो है क्या प्रियंका गांधी पे? मैं जानना चाहूंगा। जी देखिए, इस पर्टिकुलर मामले की अगर बात करें तो उनको लगता है कि एक बार कम से कम कांग्रेस पार्टी का जो बॉस है वो गैर गांधी परिवार से होना चाहिए। ये उनकी एक इच्छा है, लगातार वो ये बात कहते आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं मानते हैं, किसी एक नाम पर सहमत नहीं होते हैं, चाहे वो अशोक गहलोत का हो, चाहे वो मुकुल वासनिक का हो। और ऐसे में वो सारे सोनिया गांधी के पास जाकर कहते हैं कि अगर गैर गांधी होगा तो पार्टी टूट जाएगी। और राहुल चूंकि प्रियंका गांधी के लिए मना कर चुके होते हैं, तो मजबूरी में सोनिया गांधी को ही उस जगह पर आना पड़ता है। ये कांग्रेस पार्टी की एक कहानी है जो 2019 से चली आ रही है और आगे भी कितना खींचेगी, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को मनाने की फिर कोशिश करें। नहीं, राहुल गांधी को बनाने की कोशिश करें, जो आपने खबर ब्रेक की जिस पे आज हम अपनी चर्चा करने वाले हैं, इसमें तो गहलोत भी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का कोई बात नहीं मानता है। राहुल गांधी से बोल रहे हैं आप अध्यक्ष बन जाइए, वो कहे मैं अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हूं। आप कहें अशोक गहलोत से आप पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए, वो कहे नहीं मैं तो मुख्यमंत्री पद का छोड़ने को तैयार नहीं। तो बात कौन मान रहा है विक्रांत? जी, ये मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के सामने, क्योंकि अशोक गहलोत यह कहकर मुख्यमंत्री का मोह जो है ये तो माना जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गहलोत भी खुद ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार से अध्यक्ष होना चाहिए, राहुल गांधी को अध्यक्ष होना चाहिए। तो कोई उस पद को लेना ही नहीं चाह रहा है। दिक्कत ये है कि और राहुल गांधी चाहते हैं कि गैर गांधी बने, सारे कहते हैं गांधी ही बने। और ऐसे में मजबूरी में अगर राहुल गांधी
से एक बार और कोशिश की जाएगी, वो नहीं मानते हैं और प्रियंका गांधी को वो कह रहे हैं कि गांधी कोई नहीं होगा, तो ऐसे में मजबूरी में पार्टी टूटने की बात कहकर, सबको एक होने की बात कहकर ये पार्टी टूटने का जो झुंझुना है, ये भाई पार्टी टूटने का झुंझुना है, ये तो बड़ी अजीब चीज है। संजीव, मुझे एक चीज बताइए, ये तो बड़ा सर्कस हो गया। सोनिया गांधी जी कहती हैं कि मैं रिटायर होना चाहती हूँ। कुमार विक्रांत हमारे यहाँ स्टोरी ब्रेक की उन्होंने आज कि वे राहुल गांधी बनना नहीं चाहते, वो बनना नहीं चाहते, लेकिन वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी को मत बनाइए। जिनको बोला कि आप बन जाइए होगा नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहता। ये पार्टी है, मतलब मैं उस तरह की शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यहाँ गुजरात में मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बदल जाती है, पता नहीं लगता। यहाँ 2 मुख्यमंत्री नहीं संभल रहे हैं, और जिसको बनना है वो बनने को तैयार नहीं है, और जो बनना चाहती है उनको बनने नहीं देना है, और जो रिटायर होना चाहती है वो रिटायर नहीं हो पा रही है। अब आप बताइए इसको क्या बोला जाए। देखिए कार्तिकेय, आप और यूसुफ भाई को मेरे से बेहतर पता है कि क्या हो रहा है, बट फिर भी ये एक, आप इस सिनारियो को ऐसे इमेजिन करिए कि एक गिलास दूध का रखा हुआ है। अब एक ही व्यक्ति है जो इस गिलास दूध तक पहुंच के पी सकता है। वो कह रहा है मुझे ये नहीं पीना है, लेकिन मैं किसी और को भी नहीं पीने दूंगा। तो वो दूध आखिर कितने दिन रहेगा? अब वो दूध जो है वो फट जाएगा, उसका पनीर बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो गई। मतलब आप, हम सब ने पार्टी कवर की है। एक एक मिनट में रोकूंगा आपको संजीव। राहुल गांधी का एक रिएक्शन सुन लेते हैं, उसके बाद स्टोरी पे वापस आएंगे। बस नथिंग इन इंडिया शुड बी मेड बाय स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। They want that everything should be made by 2 or 3 of their favorite big business people. That is why they changed these rules. Okay. Their entire idea is to take the money out of these people's pockets, right, and put it into rich businessmen's pockets. Thank you very much. Mahatma Gandhi, sir. What about your think? What about you think, sir? Mahatma Gandhi, sir. Charkha, the wheel is the symbol of Mahatma Gandhi. It's also the symbol of Emperor Ashoka. It's a historical symbol. Sir, do you think that central government has made a mistake by allowing? This is not a mistake. The point is that they want to take away what is theirs and give it to 2 or 3 of the biggest industrialists. Right? So in India, if you look at, for example, Notbandi, demonetization, you look at GST, you look at farm laws, every action of theirs is about taking away things from poor people, weaker people, and handing it to the biggest, richest people. Thank you very much. Thank you, sir. राहुल गांधी कर्नाटक में हैं, 2 दिन के दौरे पे हैं, और अगर शायद ये बाइट अगर रिपीट होती और मुझे पता नहीं होता, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने 100 बार ये बात सुनी है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में 3 उद्योगपति सारी चीज़ें बना लें। मतलब आपका इशू लोकलाइज नहीं। बहरहाल ये चर्चा का, जिसे कहते हैं इट्स एन अनफॉरगिविंग डिबेट, और जिसे कहते हैं कि बार बार वही चीज़ करते करते आदमी थक जाएगा, तो सुन सुन के पत्रकार भी थक जाता है। संजीव, आप कुछ कह रहे थे। कार्तिक, आई टोटली एग्री विथ यू। ये बिल्कुल डेजा वू वाली फीलिंग थी। लग रहा था कि हम लोग इसे, मतलब नींद में भी ये जो कह रहे हैं वो हम लोगों को याद, अभ्यस्त हो गए कि इस तरह का बयान देते हैं। पॉइंट ये था कि पिछले 5 साल से चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक नॉन गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी बड़ी मशक्कत के बाद 2018 में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ पार्टी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, फिर 2019 में हुआ। उसके बाद से अभी कुमार विक्रांत बता रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको और समय चाहिए। भाई 2004 से वो सांसद, उनके 20 साल होने वाले हैं राजनीति में, और कितना उनको समय चाहिए? इस समय जब कांग्रेस पार्टी की स्थिति परहैप्स उनके पूरे इतिहास में सबसे बुरी है, ये मौका है टू शो हिज लीडरशिप एबिलिटी, और वो कहें कि भाई हाँ, मैं इस पार्टी को यहाँ से आगे बढ़ाकर ले जाऊं। तो ना तो आप वो कर रहे हैं। उसके बाद जो, अगर आज की डेट में आप कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि मान लीजिए राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं अध्यक्ष, तो अगली ऐसी कौन सी चॉइस होगी जिसपे बाकी सारे नेता की सहमति होगी? वो प्रियंका गांधी है। उसको प्रियंका गांधी के नाम को आपने आउट कर दिया। तो इसका मतलब साफ है कि आप ये डिप्लोमेटिकली कहना चाहते हैं कि जो स्टेटस को ये बना रहे, मैं ना मैं बनूंगा, ना प्रियंका को बनने दूंगा, और बाकी जो लोग हैं वो स्टेटस को मेंटेन करते रहेंगे। तो एक तरह से ये फ्लक्स की सिचुएशन बनी रहेगी। तो एट सम पॉइंट
किसी ना किसी को इस बिल्ली को घंटी बांधनी पड़ेगी. Somebody has to bell the cat in the pot. बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमारे साथ ब्रिजेश शुक्ला जी भी जुड़ गए. ब्रिजेश शुक्ला जी, ये तो इन हाउस ओपेरा हो गया है. जैसे खबर कुमार विक्रांत ब्रेक कर रहे हैं कि वो बनना नहीं चाहते हैं. आप बनना नहीं चाहते हैं लेकिन आप स्टार कैंपेनर बनना चाहते हैं. ये जो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक चलेगा? मतलब जो आरोप यूपीए 1 और 2 पे लगता था कि एक कि सारी पावर्स हैं 10 जनपद पे, सारी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास, ये पार्टी में लागू हो गया प्रिंसिपल. शुक्ला जी. हाँ कार्तिकेय जी, वास्तव में ये लोग इतिहास में जिंदा रहने वाले लोग हैं और वर्तमान को देखना नहीं चाहते, क्योंकि जब जमीन में देखेंगे तो शायद बड़ा इनको अपना सही चीज समझ में आएगी. मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वो उस युग में जिंदा रहना चाहते हैं जब मुझे याद है कि नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के, मैं जाता था वहां पर स्टेशन, जब वो तब लखनऊ में से लोग दिल्ली आते थे और तमाम नेता छोड़ने आते थे. मैं जागरण में था, मैं पूछता था जाके कि आप लोग क्यों आते हैं, ये तो यही रहते हैं. तो कहते मैं इसलिए नहीं आता हूँ, इसलिए आता हूँ कि दिल्ली जा रहे हैं जहाँ हमारा तीर्थ है गांधी परिवार. पता नहीं उनके नापदान से कुछ पानी निकले और वही आधा बोतल ले आए तो हम तो, हमारे लिए वो गंगा जल है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है. लेकिन तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है. मैंने इस 2022 के चुनाव को आप देख लीजिए. 2022 में प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की, बहुत दौड़ा किया, तमाम ऐसे टिकट दिए जो बहुत अच्छे थे, लेकिन इसका क्या प्रभाव हुआ? बिल्कुल प्रभाव नहीं हुआ. जिसको वो चाहती थी उसको जितवा नहीं पाए. तो ये अब आपको मैदान में उतरना होगा, आपको सामान्य ढंग से उतरना होगा. अब कोई चमत्कार देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता, सुनना भी नहीं चाहता. आप किसी से पूछ लीजिए, गांव चले जाइए, किसी से बात नहीं देखिए, वो बात तो बहुत लंबी है. राहुल गांधी ने 2007 में मेहनत की थी, मैंने संजीव ने पूरा उत्तर प्रदेश घुमा था साथ. 2012 में भी मैं संजीव के साथ था. बहुत मेहनत की, मेहनत तो बहुत की थी. लेकिन कहते हैं ना कि ये ऐसा नहीं हो सकता शेर से बोला शिकार किया जाए. बोले मेहनत बहुत की पर आज मुझे शिकार नहीं मिला और ये हर चुनाव में होने लगे. नहीं शुक्ला जी, मैं बात देखिए अभी बात चर्चा हम आज चर्चा कांग्रेस पार्टी के संगठन पे नहीं कर रहे हैं. आज हमने एक्सक्लूसिव खबर की है और एक्सक्लूसिव खबर की है कि राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं. तो यूसुफ, जब राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं हमें गांधी परिवार का आदमी चाहिए, गांधी परिवार से लोग कह रहे हैं आप किसी और को ले लीजिए, ये तो इससे तो एक चीज बड़ी साफ होती है कि कांग्रेस पार्टी 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका लीडरशिप स्ट्रक्चर तैयार नहीं है. बिल्कुल तैयार नहीं हो पाएगी. और मैं तो मानता हूँ राहुल गांधी की एक अच्छी बात यह है कि वो 2019 जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद से अपनी बात पे कायम है. बीच में उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि साहब 1 महीना आपने टाइम वेस्ट कर दिया और अपने अध्यक्ष नहीं चुना और अब भी चुन लीजिए. तब जाके अगस्त के महीने में सोनिया गांधी को इंतरिम अध्यक्ष चुना गया था. तो राहुल गांधी तो अपनी बात पे कायम है. अब कांग्रेस के बाकी नेता ये बात कब समझेंगे कि वो नहीं बनना चाहते हैं. वो फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि साहब एक तर्ज तगाफुल है जो तुम्हें मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है जो हम करते रहेंगे. वो बार बार एक ही चीज़ आती है. हर CWC होती कि राहुल गांधी बन जाए, पर राहुल गांधी कहते हैं नहीं मुझे तो बनना नहीं है. फिर वो बीच में कहते हैं कि हाँ चलो मैं पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसे करूँगा. फिर एक हफ्ते बाद खबर ब्रेक होती है कि नहीं राहुल गांधी ने फिर मना कर दिया. तो कभी हाँ कभी ना में तो पार्टी गई. अगर राहुल गांधी अभी तक की लेटेस्ट खबर ये थी कि भाई अगस्त के महीने में कांग्रेस अध्यक्ष, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष की ताजपोशी होनी है. ताजपोशी नहीं होनी है, चुनाव होना है, अगस्त में होना था जी. और उसके लिए बाकायदा कांग्रेस में एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है. तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान करे. जिसको चुनाव लड़ना होगा लड़ेगा, जिसको चुनाव नहीं लड़ना होगा विदेश चला जाए. इससे बढ़िया क्या होगा कि जिस दिन चुनाव का अनाउंस हो पार्टी में उस दिन राहुल गांधी विदेश चले जाए, मोबाइल ऑफ कर दें और पार्टी जिसको चुनना चाहेगी चुनेगी. राहुल गांधी कहने वाले होते कौन है कि भाई प्रियंका गांधी को नहीं बनना है? हु इज़ ही? वो डिसाइड करेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है. हर पार्टी कार्यकर्ता का अधिकार है, हर वोटर का उसमें अधिकार है. कोई भी चुनाव लड़ेगा क्या? वो ये वीटो पावर कहाँ से उनके पास आ गई? कहाँ किसने दी उन्हें ये वीटो पावर कि वो तय करें जब वो खुद इस्तीफा दे चुके हैं? आपको ट्वीट याद है पंकज जी, मनीष तिवारी का ट्वीट याद है? जब इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्टेड है तो जो अध्यक्ष है वो इलेक्टेड कैसे होगा? शब्द है. मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा. वो अपनी बातों पे कायम है लेकिन अपने एक्शन पे कहाँ कायम है.
और ये तो ठीक वही स्थिति है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो बिहेव वैसे ही कर रहे हैं जैसे पार्टी के असली प्रेसिडेंट वही हैं। सवाल ये है कि जो G23 के लीडर्स ने इतने टाइम से मांग की है और करोड़ों लोगों की पार्टी है, तो आपने बहुत सही कहा कि लीडर्स आगे आए, पार्टिसिपेट करें, लेकिन इतनी हिम्मत किस में है? और इस बात का डर जो लोकतंत्र पे बेस्ड पार्टी है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होता है और फिर अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो क्या पूरी पार्टी में ऐसा कोई शख्सियत नहीं है जो अध्यक्ष बनने के लिए आगे आ सकता है? अभी देखिए एक एग्जाम्पल बीजेपी का दिखाई पड़ता है, 5 साल, जबकि महाराष्ट्र में ऐसा रेयर हुआ है कि 5 साल कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा हो, लेकिन पार्टी हाईकमान ने डिसाइड किया कि अब तुम्हें डेप्यूटी सीएम रहना है और उसने एक्सेप्ट किया। वो देवेंद्र फडणवीस हैं। अगर कांग्रेस हाईकमान वाकई किसी को अध्यक्ष बनाना चाहता है, मैं ये मानता हूं, जो कि फैक्ट भी है, कि गांधी परिवार का पूरे तरीके से पकड़ है और उनके आशीर्वाद से ही कोई अध्यक्ष चुना जाएगा, तो बाकी लोगों को उनको मान लेने में क्या आपत्ति हो सकती है अगर राहुल गांधी वाकई अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो? अब एक सवाल ये भी है ना करके कि राहुल गांधी साफ साफ कह चुके हैं कि मुझे नहीं बनना है और हमारे परिवार के बाहर किसी को बना लीजिए। अब इसको वो कितनी बार कहें और किन शब्दों में कहें, तो वो तो क्लियर कर चुके हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने क्लियर किया था, जो 3 साल पहले उन्होंने ट्विटर पर साझा की थी इस्तीफे, और उन्होंने कहा था भाई मैं अकेला लड़ता रहा, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे अपनी पार्टी के नेताओं पर। तो उससे के बाद वो क्या और कैसे कहें? हर बार वो कहते हैं मुझे नहीं बनना, हमारे परिवार के बाहर का लाइए। तो ये बात बाकी लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? सवाल ये है। आलोक जी, क्या राहुल गांधी को कह देना चाहिए कि ना मैं बनूंगा और ना मेरी राय ली जाए कि कौन बने? सर, कांग्रेस पार्टी में 3 ही लोग हैं, उन्हीं को तय करना है, चाहे उनके घर से बने और चाहे बाहर से बने। अब वो राहुल गांधी अगर मतलब कोई बिटिया अपने ससुराल में मैके से कोई आया, उसका मन है मैके जाने का, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाह रही तो जबरदस्ती थोड़ा कोई भेज देगा। मेरे कहने का मतलब है कि गांधी परिवार जिस दिन डिसाइड कर लेगा रियल में कि अब अध्यक्ष बन जाना चाहिए, उस दिन अध्यक्ष बन जाएगा, मनोनीत हो जाएगा, ताजपोशी हो जाएगी भारतीय। सर, एक बात मैं और कहूंगा, भारतीय लोकतंत्र 75वां हम मनाने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव। लेकिन मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं, टीवी 9 में मैंने कई बार कहा है कि हम लोकतंत्र में राजतंत्र हैं। हमारी मूल समस्या है कल्ट वर्शिपिंग। हमारी मूल समस्या है कि एक व्यक्ति आएगा और जादू की छड़ी घुमाएगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी शक्ति किसी नेता के अंदर नहीं है कि वो ये हिम्मत कर सके कि गांधी नेहरू परिवार के बाहर का कोई नेता आएगा और वो कांग्रेस पार्टी को जीवित कर दे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं। कौन हिम्मत लगाए? कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति है। अभी तो गांधी नेहरू परिवार पे कुछ अपना लगा करके बाहर निकल लेते हैं। अब अगर गांधी नेहरू परिवार से बाहर कोई आ जाए और वो अध्यक्ष हो तो उसकी क्या दुर्गति होगी? तो जो हम कल्ट वर्शिपिंग से बाहर नहीं आए हैं वो हमारी समस्या है। नहीं, एक बात आपकी ठीक है, कल्ट वर्शिप अलग, लेकिन पार्टी में पावर स्ट्रगल है। कुमार, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये, और उसके बाद में संजीव, आपको लगता है कि पावर स्ट्रगल है प्रियंका और राहुल गांधी की कांग्रेस के बीच में? क्योंकि अगर आप बड़े ध्यान से देखें, पंजाब में पता लगा एक कैंडिडेट राहुल गांधी का, दूसरा कैंडिडेट प्रियंका गांधी का। अगर आप जयराम रमेश की टीम देखें तो आपको पता लग जाएगा कि कौन प्रियंका गांधी की टीम से है, कौन राहुल गांधी की टीम से है, और किनका नाम सोनिया गांधी के दफ्तर से आया होगा। मैं जानबूझ के अभी नाम नहीं ले रहा हूं। विक्रांत जी, देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज नजर आती है, क्योंकि जब भी कोई राजनीति में कोई आता है तो अपनी टीम बनाता है, अपने लोग होते हैं, और जब आगे बात बढ़ती है, जहां तक आपने पंजाब का उदाहरण दिया तो साफ साफ मैं बताता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी के कैंडिडेट थे, और जो सीएम थे वहां पर चन्नी, वो राहुल गांधी के कैंडिडेट थे, और आखिर में राहुल गांधी ने चन्नी का नाम घोषित कर दिया मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। तो लेकिन एक बात जो है, कांग्रेस में हायरार्की बड़ी परिवार में भी क्लियर है और कांग्रेस में भी क्लियर है कि सुपर बॉस सोनिया गांधी हैं, आने वाले बॉस राहुल गांधी हैं, और प्रियंका गांधी फिलहाल राहुल गांधी के नीचे ही काम करेंगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मालूम है, लेकिन 3 पावर सेंटर होना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब जरूर बनता दिखता है कई मौकों पर। नहीं, लेकिन परिवार एक दिखता हो। नहीं, लेकिन ये जो बॉस इन वेटिंग है, आप मुझे बताइए, कई बार बोला गया कि बॉस इन वेटिंग बहुत कीन है कांग्रेस पार्टी में काम करने के लिए और बड़े रोल में, और बॉस इन वेटिंग
बॉस एंड वेटिंग के जुड़े लोग आज कांग्रेस पार्टी में इंडक्ट भी हो रहे की पोजीशंस पे। मैंने आपको मीडिया डिपार्टमेंट का बोला, 2 की पोजीशन में जयराम के लोग सब जानते हैं कि वो प्रियंका गांधी जी से जुड़े हुए हैं पहले से। तो इसका यह मतलब नहीं कि प्रियंका गांधी की से नहीं है कांग्रेस पार्टी में, से है, लेकिन वो से प्रेसिडेंट के क्लेम के लिए क्यों रखती है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं भी मान लेता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त गांधी परिवार से आगे देखना नहीं चाह रही है, वो रुकती क्यों है से? जी, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी की हायरार्की जो तय है वो वहां पर सक्सेसर राहुल गांधी हैं, वो अध्यक्ष बने या ना बने, और उसके बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए यहाँ पर इस फिलहाल राजनीति में है। और ऐसे में सभी के से है। राज्यसभा के आप उम्मीदवार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसको सोनिया गांधी चाहती थी, किसको राहुल गांधी चाहते थे, किसको प्रियंका गांधी चाहती थी। लेकिन कई ऐसे मौके आज आ ही जाते हैं सियासत में जब किसी एक ही सीट एक हो और 2 उसके चाहने वाले हों, और कोई सोनिया गांधी के, कोई प्रियंका गांधी के करीबी हो, कोई राहुल गांधी के करीबी हो, और वहां पर जब फैसला होना होता है तो अमूमन कई बार ज्यादातर ऐसा होता है कि राहुल गांधी की चल जाती है और प्रियंका की वहां पर नहीं चल पाती जब बात आमने सामने की आती है। अदरवाइज निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी का से अच्छा खासा है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि एक बार, कम से कम एक बार गैर गांधी अध्यक्ष होना चाहिए, मैं और प्रियंका नहीं। और सारे कांग्रेसी तब सोनिया गांधी के पास पहुंच जाते हैं और वो ये कहते हैं कि कोई और बनना नहीं, सब किसी के नाम पर सहमति नहीं बन पाएगी, किसी के नाम पर सब एकजुट नहीं रह पाएंगे, और ऐसे में मजबूरी में आकर वो बार बार जो है सोनिया गांधी का से कहते हैं कि आप संभाले रखिए। तो अब ये एक बड़ा पेच है कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि नेताओं से जो हमारी बात हुई है, खुलकर कोई नहीं बोल रहा है इस पर, सब यही कह रहे हैं कि हम एक बार हम राहुल गांधी से बात करेंगे, हम राहुल से कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति की जो पिछली बैठक हुई थी उदयपुर से ठीक पहले, उस बैठक में उदयपुर चिंतन शिविर के बैठक से पहले अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि चिंतन तो होगा लेकिन आप अध्यक्ष पद क्यों नहीं संभालते। काफी देर तक राहुल गांधी से उस बैठक में उन्होंने सबके सामने चर्चा की। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था ठीक है अभी चिंतन शिविर करिए, मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने कभी हामी नहीं भरी कि हाँ मैं बनने को तैयार हूं, और फाइनली उन्होंने सोनिया गांधी को फिर कह दिया कि वो नहीं बनना चाहते, गैर कांग्रेसी अध्यक्ष होना चाहिए, मेरा इतना मानना है। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कैसे करेगी, सोनिया गांधी को ही कंटिन्यू करेगी या अशोक गहलोत के नाम पर बाकी कांग्रेसी, और खुद गहलोत खुद नहीं तैयार होते, वो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, और दूसरा वो खुद कहते हैं कि गांधी परिवार का ही होना चाहिए, राहुल गांधी को होना चाहिए। तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के ऊपर ही उनको मनाने की कोशिश करेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन क्या होगा इस पार्टी का, क्या होगा नेतृत्व का, वो अब कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा। संजीव, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को कहीं ये तो नहीं लगता कि आप लीडर बन सकते हैं बिना डेजिग्नेशन के? जैसे कि कितनी बार महात्मा गांधी थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? हाँ, महात्मा गांधी कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे ना, लेकिन वो लीडर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है, भ्रांति है कि यू कैन बी अ लीडर विदाउट पोस्ट? नहीं, आई थिंक हमें लगता है कि हम बार बार बीजेपी को इतना क्रेडिट देते हैं कि बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चलती है और सब प्लान तरीके से करती है। जिस तरह से कुमार विक्रांत ने बताया कि पार्टी का जो हायरार्की, जो स्ट्रक्चर है, हमें तो लगता है कि कांग्रेस भी इसमें बड़े प्लान तरीके से चलती है कि अगर जो विक्रांत ने बताया, अगर वो सिस्टम चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्टेटस को ही रहेगा, मतलब सोनिया गांधी ही चलेंगे, राहुल गांधी बनना नहीं चाहते हैं और वो प्रियंका को बनने नहीं देंगे। तो फिर जब होगा कि नॉन गांधी को बनाओ तो जो भी नेता है वो इकट्ठे होकर बोलेंगे नहीं हमें आप ही चाहिए, और फिर सोनिया गांधी को घूम फिर के कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो जिस तरह से पार्टी का जो अभी स्ट्रक्चर है, जो पावर डायनामिक्स है, उससे तो यही लगता है कि इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी टू मेंटेन स्टेटस को। अब राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं तो एट सम पॉइंट ही हैज टू टेक अ कॉल कि भाई नहीं बनना तो आगे किसी और को तो आगे आने दो। अभी तो स्ट्रेटेजी ये लगती है कि ना मैं बनूंगा ना किसी को बनने दूंगा, तो उसमें नुकसान किसका है? उनका तो जो नुकसान होना था हो चुका है। लेकिन पार्टी में आप नए टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट करोगे? आज की डेट में आप किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पास जाएं और आप उसको ऑप्शन दें कि साहब आप कांग्रेस पार्टी में जाइए, आपका भविष्य बनेगा, क्या वो जाएगा? वो नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी का एग्जाम्पल दिया कि हाँ, विजय सर ने बोला उन्होंने यूपी में बहुत मेहनत की, लोग जुड़े, लेकिन क्या हुआ एंड में? एक चुनाव में रिजल्ट नहीं आता है, 2-3 चुनाव लड़ने पड़ते हैं। लेकिन वो ग्रोथ अगर नहीं मिलेगी तो आपके पास लिमिटेड स्टॉक है और आप उसी के अंदर खेल सकते हैं। और अगर स्टेटस को की राजनीति करनी है तो फिर द फ्यूचर इज वेरी ब्रीफ।
ब्रिजेश जी बहुत अच्छा शब्द बोला संजीव ने, स्टेटस को की राजनीति। आपको लगता है जो कांग्रेस में हो रहा है वो एक रिफ्लेक्शन है स्टेटस को, इस पार्टी का, स्टेटस को, इस मेंटालिटी का, और स्टेटस को, इस पॉलिटिक्स का? शुक्ला जी। हाँ देखिए कार्तिकेय जी, समस्या ये है कि अब ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि त्याग नहीं है कि साहब हम बनना नहीं चाहते हैं। बनना नहीं चाहते तो आप व्यवस्था करिए पार्टी की। आप बनना नहीं चाहते तो कोई एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। आप बनना भी नहीं चाहते, बनने भी नहीं देना चाहते, आप क्या मतलब है इसका? आप नेता भी बने रहना चाहते हैं और क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, और आप चूंकि अध्यक्ष नहीं है तो पार्टी की शीशा लेदर होगी, उसकी जिम्मेदारी भी आप पर नहीं आएगी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप कहते हैं कि साहब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है, जब मैं जितने क्रांति कर सकता हूँ कोई नहीं करता है, तो उसके लिए देना पड़ेगा, जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले कई बार से असफलताएं हाथ लगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार लगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की कौन किससे छिपाए, लेकिन साहब आप नहीं आए यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? आप क्यों नहीं आए उत्तर प्रदेश में? आप भी करते तो शायद कुछ अच्छे परिणाम आते, लेकिन है क्या कि साहब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है, वो साहब बनना नहीं चाहते। इसको ही त्याग मान लिया गया है, इसको ही मान लिया गया है कि साहब हम जो है हम पद के लिए नहीं, हम पद के लिए नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं है तो या तो राजनीति से वो हो जाइए, या तो आप पार्टी की व्यवस्था कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? पार्टी चाहे रसातल में चली जाए, आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे, फिर अड़े रहिए तो फिर उसकी व्यवस्था भी। शुक्ला जी, वैसे शुक्ला जी, नेता को क्रिप करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन आज जब राहुल गांधी हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं कि किसी नॉन गांधी को बनना चाहिए, वो 2 बार तो अमेठी गए नहीं हारने के बाद, चुनाव के बीच, चुनाव छोड़ दें तो बिल्कुल नहीं गए अमेठी। और बात यह है कि जिस तरह से वो रायबरेली नहीं गए। आप काउंट कर लीजिए कि 2019 चुनाव के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितनी बार रायबरेली अमेठी गए? आप प्लीज काउंट करके बता दीजिए। संजीव अगर आपको याद है तो आप बता दीजिए, और विक्रांत अगर आपको याद है तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं गए, मोह भंग हो गया है। बगल वाली बिल्डिंग में हमको तो लगता है रायबरेली से भी मोह भंग हो गया है। कितने लोग रायबरेली आते हैं बताइए आप? नहीं, एक मिनट चलिए, मोह भंग हो गया। विक्रांत, आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी बार कांग्रेस प्रेसिडेंट गई है रायबरेली और कितनी बार राहुल गांधी गए हैं अमेठी? देखिए, राहुल गांधी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी उन्होंने अमेठी का दौरा एक दिन ही किया था, और उसके पहले एक कार्यक्रम जो प्रियंका गांधी ने रखा था जगदीशपुर में रैली का, वहां पर राहुल गांधी एक बार गए थे। तो बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि 2 से 3 बार से ज्यादा की विजिट नहीं इस वक्त याद आ रही हैं। और सोनिया गांधी की 1 या 2 विजिट जो जिला मुख्यालय में होती थी वो थी, लेकिन 2019 के बाद जब से कोविड आ गया तो सोनिया गांधी रायबरेली की यात्रा की उन्होंने, मुझे बहुत याद नहीं आता है जी। आप बताइए, ऐसे में जहां स्मृति ईरानी वह डली पड़ी जिसे कहते हैं, हिंदी ठेठ हिंदी में बोले, वो वहां से उठने को तैयार नहीं है, तो कैसे होगा? और यहाँ कांग्रेस पार्टी अपना नेतृत्व तय करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और कहा जाता है कि भाई कोई भी टीम होती है तो लीडर के नेतृत्व में वो आगे बढ़ती है, लीडर ही उसकी दिशा तय करता है, उसी से उसकी दशा बदलती है। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अटकी हुई है, उसका कोई विज़न नहीं है। 3 साल से लगातार हम ये बातें सुनने में, राहुल गांधी अब तैयार हैं, और अब वो उन्होंने मना कर दिया है। अब फिर उन्होंने कह दिया कि भाई नॉन गांधी को ले आइएगा। नॉन गांधी में फिर वो एक होड़ मच जाती है। पिछली बार उन्होंने मान मनोबल की थी, इस बार हम मना के देखेंगे राहुल गांधी को, और इसी में पूरा 3 साल इन्होंने पूरे निकाल दिए हैं। तो अब आगे जहाँ पर अभी देखिए कि बीजेपी की जो चुनाव की तैयारियां हैं लगातार, वो हर 6 महीने में उनकी राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव की बैठक होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, और एक एजेंडे के साथ कि भाई हमें अगले चुनाव में इतनी, जैसे क्रिकेट में होता है, एक पहले खेलने वाली टीम ने एक रन बनाया, भाई 300 का आंकड़ा दिया कि 300, तो उनके पास पता है हमें 301 रन बनाने जीतने के लिए। तो ये बीजेपी टारगेट लेके चलती है। यहाँ कांग्रेस के पास किसी चुनाव में कहीं को टारगेट आपने देखा? कहीं कोई टारगेट नहीं होता है। और अब बात जो भी बीच में चली थी कि प्रियंका गांधी को लाएंगे, देखो बीच में आपने सवाल भी उठाया था, तो ये एक इंटरनल रिफ्ट है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच। अभी नहीं, भले ही लोगों को नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं मानता हूं कि 2004 सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने बोली इस पे, 2004 से पहले भी ये रिफ्ट मौजूद था। मैं बहुत अच्छी तरह, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ना चाहती थी,
वो लगातार 99 से लेकर 2004 तक लगातार वो वहाँ अमेठी का दौरा करती थी। उन्होंने एक बूथ पे 20 यूथ की टीम बनाई थी और लगातार वो सक्रिय थी वहाँ पर। और एक बार प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसके लिए KL शर्मा ने अपने घर सतीश शर्मा का घर रकाबगंज रोड पे था, वहाँ उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था। और लेकिन आखिरी वक्त पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई थी। तब उसके ऊपर कई तरह के सवाल उठे थे और वो शायद प्रियंका गांधी उस दिन ऐलान करने वाली थी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगी या लड़ना चाहती हैं, लेकिन वो आखिरी वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। और राहुल गांधी के नाम का जिस तरह ऐलान किया गया था गुपचुप तरीके से, एक दिन पहले तक, क्या जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तब तक किसी को दूर दूर तक गुमान नहीं था कि वो राहुल गांधी का नाम आज अनाउंसमेंट किया जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। अंबिका सोनी ने वो लिस्ट पढ़ी और लिस्ट में कई 40-50 नाम थे। आखिरी नाम जब आया कि रायबरेली सोनिया गांधी और अमेठी राहुल गांधी, तो उस तरह से हुआ तो वो रिफ्ट खुलकर सामने आया था। पता चला था कि साहब प्रियंका गांधी वहाँ प्रचार के लिए तैयार नहीं है। और चूँकि हमने उस ज़माने में 28 मार्च को राहुल गांधी ने चिचौली से अपने प्रचार की शुरुआत की थी, हम 1 महीना वहाँ पूरे वहाँ रहे, बाद में कुछ पैचअप वगैरह हुआ, तो ये लगातार एक रिफ्ट रहा। और मैंने तब भी कहा था जब प्रियंका गांधी को पार्टी में उतारा, सीधे जनरल सेक्रेटरी बना के, उत्तर प्रदेश की जानकारी थी, मैंने तब भी लिखा था एनालिसिस कि प्रियंका के रूप में कांग्रेस ने अपने तर्कश का आखिरी तीर भी छोड़ दिया है। अगर ये निशाने पे लगा तो कांग्रेस की दमदार वापसी हो सकती है, और अगर ये चूक गया तो यही कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकता है। नहीं संजीव, तो, एक मिनट संजीव, चूकने के लिए वो बने थे, चूकने के लिए वो अनाउंसमेंट हुआ था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला, कोई और राज्य भी तो मिल सकता था। नहीं, जो पॉइंट आपका, मैं आपका प्रश्न समझ गया। मैं यूसुफ भाई की बात पे आना चाहता हूं कि अनाउंसमेंट के 1 हफ्ते पहले राहुल गांधी को हरियाणा अमेठी बुलाया गया था। प्रियंका गांधी ने जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घुमाई थी और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई थी। चिलौली गांव से उनका कैंपेन शुरू हुआ था, यूसुफ भाई एकदम सही कह रहे हैं। और अमेठी में ऐसा माहौल बनाया गया था कि उत्सव का माहौल है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने वाले। वो थोड़ा उस वक्त हम लोगों को थोड़ा अजीब सा लगा था कि ये इतना कांग्रेस पार्टी इस तरह का बज़ क्यों बनाना चाहती है, तो उस बात को यूसुफ भाई ने बता दिया। और अभी सिचुएशन ये है कि जो कांग्रेस की बेस्ट पिक थी उसको आपने इस तरह से डाइल्यूट करके उसकी राजनीति में एंट्री कराई कि अभी जो सिचुएशन है वो 0 पर है। प्रियंका गांधी ने मेहनत की है, अभी भी मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर प्रियंका गांधी जिस तरह से मेहनत कर रही है वो करती रहे यूपी में, तो उनका भविष्य है। देयर विल बी ए स्टेज जहां पे विपक्ष में चूज करना पड़ेगा अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच में, लेकिन उसके लिए वो अकेले नहीं कर सकती हैं, उनको पार्टी का समर्थन चाहिए, उनको बाकी लोगों को अपने साथ मिला के लड़ना पड़ेगा। अगर कांग्रेस यूपी में खड़ी हो गई तो फिर वहां से उनका एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन अभी जो ये स्टेटस को की राजनीति है उससे तो लगता है कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी ऊपर आ रही है वो किसी तरह लगता है राहुल गांधी नहीं चाहते कि कोई भी उभर कर सामने आए और कांग्रेस की लीडरशिप को अपने पास ले। इसमें ना संजीव, एक आलोक जी इस पे मैं आप चाहूंगा आए, इसमें ना एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आप बोलेंगे कहाँ की बात कहाँ मैंने कर दी, लेकिन बताना जरूरी है। व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि लोग फैसले नहीं लेते हैं। हमारे ही पड़ोसी राज्य भूटान में, जहां आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, आज के राजा के पिताजी ने ये फैसला लिया कि मैं लोगों को ताकत दूंगा, और आज भूटान एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है। ये वहां के राजा का फैसला था, एक व्यक्ति का फैसला था। अब मैं बहुत दूर का उदाहरण देता हूं क्योंकि सब लोग फॉरेन अफेयर्स में आजकल सोशल मीडिया के बहाने जुड़ गए हैं। नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी। जब चिंग काई शेक ताइवान पहुंचे थे तो मिलिट्री ने सत्ता उनके बेटे को दे दी थी, लेकिन उनके बेटे ने बोला मैं वहां का मिलिट्री डिक्टेटर नहीं बनूंगा। साउथ कोरिया में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, लेकिन आज ताइवान डेमोक्रेसी है। मैं इसलिए ये आलोक जी सवाल है, सोनिया गांधी ये फैसला क्यों नहीं ले सकती कि कांग्रेस पार्टी को डेमोक्रेटाइज किया जाए? अगर आपका इतना बड़ा योगदान है, अगर आप त्याग की मूर्ति थी, तो आप उस पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी में प्रैक्टिस
क्यों नहीं कर रहे, जबकि वो मर रही है और देश को एक संगठित और मजबूत विपक्ष की जरूरत है? सर, एक थोड़ा सा फैक्ट, मैं नया पुरानी बात को मैं जोड़ना चाहूंगा। महात्मा गांधी कांग्रेस में एक बार अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगाम। अच्छा, जी जी, हाँ। तो वो एक्चुअली जी जी, उसके बाद हम दूसरी वो बात मैंने पे आते हैं। जानबूझ के पूछा था मजाक बनाने के लिए, इस संदर्भ में, क्योंकि मैं भी कांग्रेस पार्टी कवर करता हूं। किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था, जब मैं उनसे पूछ रहा था कि ये क्यों नहीं बन रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछ लिया था कि महात्मा गांधी कितनी बार अध्यक्ष है, तो मैं अवाक रह गया था। लेकिन मैं उस चीज का मतलब कुछ देर बाद समझा कि आप नेता बन सकते हैं, पद जरूरी नहीं है। तो उस दिन के बाद से मेरे दिमाग में बात रह गई कि शायद यही एक सोच है पार्टी में कि नेता बन सकते हैं, पद पे रहने की क्या जरूरत है। हाँ बोलिए आलोक जी, क्योंकि सवाल इस वक्त मैंने सोनिया गांधी से जोड़ के पूछा आपसे, सोनिया गांधी जी से जोड़ के पूछा कि वो क्यों नहीं वो तब्दीली ला रही। हमारे बार बोलते राहुल गांधी बनना नहीं चाहते, पर भाई वो तय कर सकती है ना। हर समस्या में यही बात है कि अगर वो कांग्रेस को जीवित करना चाहती हैं अपनी जो शक्ति डाइवर्ट करके, अगर वो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जीवित करना चाहें, ये फुफट ना हो, कांग्रेस को जीवित करना है। परिवार से ऊपर उठ के, पुत्र मोह से ऊपर उठकर, मैं बहुत खुल के कह रहा हूं सर, अगर वो पुत्र मोह से ऊपर हो जाए, मैं अगर महाभारत से उदाहरण लें, धृतराष्ट्र चाहते तो महाभारत तो ना होता। दुर्योधन का जो पक्ष लिया गया बहुत ज्यादा, शायद वो समानता ना हो, मैं उससे और भावनाओं में नहीं जा रहा हूं। सुनिए, वैसे तो देश में कोई डायनेस्टी खुद एब्डिकेट करती नहीं है। मुलायम सिंह ने क्या पार्टी अपने भाई को दी, नहीं अपने बेटे को दी। जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी छीन ली, उनको मिली नहीं, उन्होंने छीन ली। अभिषेक कौन है वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में? आप बड़े ध्यान से देखिए, स्टालिन को पार्टी मिली, वहाँ सुखबीर को पार्टी मिली, वहाँ महबूबा मुफ्ती को पार्टी मिली, वहाँ क्या बोलते हैं उमर अब्दुल्ला को पार्टी मिली। महाराष्ट्र में पार्टी चाचा के बेटे को नहीं गई, अपने बेटे को गई। तो मेरी मोटी बात यह है, आलोक जी, संजीव, एक तो होता है डायनेस्टी का एब्डिकेशन कि हम छोड़ देंगे, दूसरा होता है कि आप जान बचाएंगे। आपको पता है कि पूरी बोट सिंक कर रही है, तब ये फैसला सोनिया गांधी क्यों नहीं ले पा रही है? आपका क्या मानना है? और फिर मैं आपसे पूछूंगा यूसुफ, ये फैसला वो क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि उन्होंने पार्टी को बचाने के तो कई फैसले लिए थे। देखिए, इस मामले में सोनिया गांधी बड़ी कंसिस्टेंट रही, शुरू से ही उनका रहा है। 2003 से जब 2004 का चुनाव आ रहा था, हम सबको पता है कि 1998-99 के चुनाव के टाइम से प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में एक्टिव थी, और उन्होंने आप उनके इंटरैक्शन से आप देख सकते थे कि वो राजनीति में इंटरेस्टेड हैं और वो आना चाहती हैं। वो एक तरह से एक नेचुरल सक्सेसर लग रही थी जो वहाँ की राजनीति करेंगे। लेकिन सोनिया गांधी का डिसीजन था एंड में कि नहीं, राहुल गांधी को वापस बुलाया गया और उनको राजनीति में लाया गया। उसके बाद से लेकर अब 18 साल हो गए 2004 से, सोनिया गांधी शुरू से ही कंसिस्टेंट रही कि मेरे बाद अगर पार्टी को लेगा तो राहुल गांधी लेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टी कहाँ जा रही है। और वो वही ट्रेंड चलता जा रहा है। तो एक तरह से एक्चुअल कॉल क्या होगा वो अभी भी आप देख सकते हैं कि अगर अगस्त में या सितंबर में कांग्रेस में चुनाव होना है, जैसे भी होगा, तो अभी जो सिचुएशन है पार्टी में, जिस तरह विक्रांत ने समझाया, वो डायनामिक्स ऐसे ही हैं कि इवेंचुअली वही हो रहा है जो सोनिया गांधी चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इसी तरह स्टेटस को बना रहे, जब तक राहुल गांधी को टाइम चाहिए वो टाइम ले लें, भले वो 70 साल के हो जाएं, लेकिन अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा तो राहुल गांधी ही बने। यूसुफ, 1 मिनट आपके पास। बिल्कुल, मैं संजीव की बात से सहमत हूँ। सोनिया गांधी ने यही ठान रखा है कि उनके बाद अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा तो राहुल गांधी बनेगा, इसलिए 2017 में दिसंबर में राहुल गांधी को बनाया गया था, और उसके बाद वो इस्तीफा दिया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी ने, और वो मरा भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सोनिया गांधी का जो फैसला है वो यही है कि राहुल गांधी को बनाई, क्योंकि जो कांग्रेस के सीनियर नेता जब भी सोनिया गांधी से इस बारे में मिलते हैं तो कहते हैं आप राहुल जी को इसके लिए तैयार कीजिए कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हों, क्योंकि ये बात बार बार बाहर आती है। तो मुझे ये लगता है कि चूँकि सोनिया गांधी की ज़िद है
कि भाई राहुल गांधी ही पार्टी की कमान संभाले और वही कांग्रेस के नेता हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं अच्छी तरह से। इसीलिए बार बार पब्लिक के फोरम पे ये बात कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही जाती है कि पार्टी में 99.99% को कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी को ही अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, उनके नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा है। लेकिन राहुल है कि वो मानते नहीं। मैं एक चीज़ कहूँगा, अंग्रेजी में कहावत तो कहते हैं ना कि अगर पॉपुलर पॉलिटिक्स इज लिबरल देन लिबरल पॉलिटिक्स हैज़ बिकम अनडेमोक्रेटिक। मुझे लगता है यही कांग्रेस पार्टी का हाल हो गया। संजीव आपका, आलोक आपका, विक्रांत आपका, ब्रजेश जी आपका, पंकज आपका, यूसुफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे सियासत की बात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल। बहुत बहुत शुक्रिया।